ओम सभी को सादर नमस्ते जी। मैं सार्थक महाजन आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सनातन संचयन पर। दोस्तों, मनुष्य के शरीर एवं धर्म के लिए शाकाहार भक्ष्य है जबकि मांसाहार अभक्ष्य है। यदि विज्ञान की कसौटी पर परखें तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसके शरीर की रचना शाकाहार के अनुरूप की गई। इसीलिए सत्य शास्त्रों में मांसाहार का निषेध और शाकाहार का विधान है। परंतु कुछ स्वार्थी लोग आज आयुर्वेद में मांसाहार को सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। आज हम आयुर्वेद के सत्य शास्त्रों से तर्क एवं प्रमाण के आधार पर यह सिद्ध कर देंगे कि क्या सचमुच आयुर्वेद में मांसाहार का विधान है अथवा नहीं। तो बिना समय व्यर्थ किए आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, जिस किसी आयुर्वेद शास्त्र में आपको मांसाहार का विधान दिखे, समझ जाना कि वहां पर कोरी मिलावट की गई है। इसे कोरी मिलावट बोलकर मैं इसे अपना पल्ला नहीं झाड़ूंगा, अपितु सिद्ध करूंगा कि वे सभी के सभी सूत्र परिक्षिप्त हैं। दोस्तों, यह अष्टांग हृदयम है जो कि भागवत कृत्य है और इसका अनुवाद डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी ने किया है। इसमें भी अनेक स्थान पर मांसाहार का वर्णन है, परंतु वे सभी के सभी परिक्षिप्त सूत्र हैं। इसको सिद्ध करने के लिए मैं सूत्र स्थानम से ही 8वें अध्याय का 40वां सूत्र देता हूं। किलाट दधि कूर्ची काक्षार शुक्ताम मूलकम कृष शुष्क वराह विगौ मतस्य महिषामिषम माश निष्पावशालुकम विस्पिष्ट वरूढ़कम शुष्कम शाकानि यवकान फानितम च नशीलयेत। अर्थात यहाँ पर भागवत जी असेवनीय आहारों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि सुअर, गाय, मछली तथा भैंस आदि पशुओं का मांस खाना उचित नहीं है। ये सभी के सभी असेवनीय आहार है। इससे स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाता है कि जितने भी पिछले सूत्र जिनमें मांसाहार का विधान है वे मिलावटी है। उसी प्रकार से अष्टांग हृदयम के सूत्र स्थानम के 29वें अध्याय के 40वें सूत्र में लिखा गया है, नवम धान्यम तिलान मावान मध्यम मासम मजांगलम क्षीरे क्षुवी कृतिरप्लभम लवणम कटुकम त्यजेत। इस सूत्र में भागवत जी कहते हैं अपशुनीय प्राणी, मृग एवं पशु पक्षी के मांस आदि पदार्थों का त्याग करें। स्पष्ट रूप से भागवत जी ने अष्टांग हृदयम में कहा है। दोस्तों, अथर्ववेद के 12वें कांड के दूसरे सूक्त के 7वें मंत्र में कहा गया है, क्रव्याद अग्निम प्रहिणोमि दूरम यमराज्यौ गच्छतु रप्रिवः इहाय मित्रौ जातवेदा देवभ्यो हव्यम वहतु प्रजानन। इसका यही अर्थ है कि मांसाहार कभी नहीं करना चाहिए, जिसके कारण हमारे पितृ यज्ञ और देव यज्ञ कभी संपन्न नहीं हो पाते। और ये भी कहा गया है कि हमारी पाचन अग्नि मांसाहार के लिए नहीं बनी, मनुष्य का शरीर ही मांसाहार के लिए नहीं। दोस्तों, अष्टांग संग्रह के सूत्र स्थानम के पहले अध्याय के 10वें सूत्र में कहा गया है, आयुषः पालकम वेदम उपवेदम अथर्वणः। अर्थात अथर्व वेद का उपवेद ही आयुर्वेद है। जब अथर्व वेद में ही मांसाहार को स्वास्थ्य के विरुद्ध बताया है तो किस प्रकार उसके उपवेद अर्थात आयुर्वेद में इसका विधान हो सकता है। यहाँ तक कि मैंने अष्टांग हृदयम के 2 सूत्र भी बताए हैं जिनमें स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाता है कि मांसाहार कभी भी आयुर्वेद का विधान नहीं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर करें। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलूंगा आपसे किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुखी रहिए, सुरक्षित रहिए। जय श्री राम। फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से अर्जुन व कर्ण जैसे।